नीरज श्रीवास्तव और हम बात करेंगे देश और प्रदेश की सियासत पर, जहां जाति को लेकर और नजूल की ज़मीन को लेकर तमाम तरह का विवाद छिड़ा हुआ है और राजनीति गरमाई हुई है। तो हमारे साथ गोरखपुर में जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और गोरखपुर के लोगों से जान लेते हैं कि आखिर नजूल की जो ज़मीन है उसे लेकर वे क्या सोचते हैं और जो सियासत हो रही है जाति को लेकर। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, तमाम शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। ये बताइए सर, क्या लगता है जो जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपकी तो जाति ही नहीं पता राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी को जो दर्द हुआ वो जायज़ मानते हैं? देखिए, इसको राजनीति के चश्मे से न देखा जाए, अगर इसको सामान्य रूप से भी देखा जाए तो हिंदुस्तान में अगर किसी की जाति के बारे में पता नहीं है तो वो सब ऐसा माना जाता है कि वो उसकी माँ को गाली दी जा रही है। और अनुराग ठाकुर ने पूरी दुनिया जानती है कि राहुल गांधी एक शहीद के बेटे हैं और सोनिया गांधी के बेटे हैं। उसके बावजूद भी अगर ये बात वो पूछ रहे हैं तो सीधे सीधे वो उनकी माँ सोनिया गांधी को गाली दे रहे हैं कि राहुल गांधी नाजायज औलाद हैं। इसलिए इस पर इतना तकरार हो रहा है। जातीय जनगणना से इस बात का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जातीय जनगणना अलग चीज़ है। आप किस जाति के हैं यह जानना सबका मौलिक अधिकार है, लेकिन यह कहना कि आपकी जाति ही नहीं पता है, यह गाली है हिंदुस्तान की नज़र में। मतलब ऐसा तो नहीं अनुराग ठाकुर ये पूछना चाह रहे हैं आपकी जात क्या, लेकिन उनके मुंह जबान फिसल गई? ये जबान नहीं, राजनीति में जबान नहीं फिसलती है, बल्कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए जबान को फिसला दिया जाता है। आप एक सीनियर सांसद हैं और मंत्री रह चुके हैं और भारत की सबसे बड़े सदन में आप बैठ कर ये बात बोल रहे हैं, तो वहाँ जबान अगर फिसलती है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, अगर बात करें अगर प्रदेश की सियासत की, तो नजूल भूमि को लेकर तमाम विवाद छिड़ा हुआ है। क्या लगता है गोरखपुर में भी तमाम ये सिविल लाइंस का इलाका है, तमाम ऐसी नजूल की ज़मीनें जिस पे सरकारी भवन है बहुत सारे लोगों को दी गई, 100 साल पहले का ये मैटर है, लेकिन अब नजूल की ज़मीन को कई जगह पर बुलडोजर भी चला है बाबा का। तो क्या लगता है? देखिए, सरकार है और वो नजूल की ज़मीन को लेकर क्या सोच रही है, किस तरह के, नजूल की ज़मीन में तमाम चीज़ें भी हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसमें सरकार द्वारा पहले अलॉटमेंट हुए हैं, सरकारी विभाग बने हैं, स्कूल कॉलेज बने हैं, हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। तो अभी तो हमको ये भी पता चला अखबारों के माध्यम से कि इलाहाबाद हाई कोर्ट नजूल की ज़मीन पे बना हुआ है और गोरखपुर का जो दीवानी कचहरी है वो भी जो है वो नजूल की ज़मीन पे है। यहाँ तक कि जिला चिकित्सालय भी नजूल की ज़मीन पे है। तो ये सब पुलिस लाइन, आरटीओ जो हमारा पुराना दफ्तर था वो भी नजूल की ज़मीन पे। गोरखपुर में तो ये गोरखपुर क्लब, नेपाल क्लब, ये सारे जो है नजूल की ज़मीन पे हैं। इवन कि आपका महाराणा ये एमपी इंटर कॉलेज और दिग्विजयनाथ डिग्री कॉलेज भी नजूल की ज़मीन पे था, जिसको अभी रौतेला जी जब यहाँ डीएम थे तो उन्होंने ठीक ठाक कर दिया है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो नजूल की ज़मीन बनी हैं, जिस पर सामाजिक और काम हो रहे हैं। तो ये चिन्हित सरकार को करना चाहिए, नजूल की उन ज़मीनों को कब्जे में लें जिनका दुरुपयोग हो रहा है। जैसे कि किसी को अलॉट हुआ है और वो फिर वो किसी को बेच दिया हो, ऐसी ज़मीनों को उनको कब्जा करना चाहिए। जो उसमें आवासी हैं, जो पिछले 50 सालों से रह रहा है, अब उसको आप उसकी ज़मीन ले लेंगे तो वो कहाँ जाएगा, उसका परिवार कहाँ जाएगा। और जिसको भी नजूल की ज़मीन अलॉट की गई थी, वह कोई इस देश का के योगदान में, विकास के योगदान में कोई न कोई ऐसा योगदान दिया होगा जिसकी वजह से सरकार उसको प्रशस्त के तौर पे उस मकान को अलॉट किया है। तो ऐसे लोगों से अगर मकान आप छीन लेंगे और उनके वंशजों से छीन लेंगे तो कहाँ जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं, चूंकि नजूल की जो ज़मीन है, जो गरीब बसे हुए थे वो उजड़ जाएंगे, इसलिए योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने जो विधेयक है ये विधान परिषद में पास नहीं हुआ, लेकिन इस पे केशव मौर्य का कहना है कि अगले सत्र में पास कर देंगे। तो क्या गरीबों को उजाड़ने से बचाने की बात है, या फिर अखिलेश जो कह रहे हैं कि बीजेपी के बहुत से नेताओं की हवेलियाँ, बिल्डिंग बने हुए हैं यहाँ पर, ये जान ले। नजूल की ज़मीन का विवाद छिड़ा है, तो क्या लगता है जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि गरीबों का नुकसान हो रहा था इसलिए
विधेयक विधान परिषद में पास नहीं हुआ, लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं कि कई भाजपा के नेताओं का भी बंगला इस ऐसी नजूल की ज़मीनों पर बना है, इसलिए भाजपा वाले ही योगी जी से नाराज हैं। क्या कहें? मेरा सिर्फ इस पर इतना ही कहना है कि नजूल शब्द जो है, नजूल की जो ज़मीनें हैं, यदि जितना मुझको अधिकांशतः जानकारी है, जितना गरीबों के पास कम है, अमीरों के पास ही है। और जितने भी अभी हमारे चाहे प्रदेश हो चाहे देश में जितने भी अधिकारी का ऑफिस, चाहे कचहरी, चाहे कोई भी है, इन नजूल की ज़मीन में अधिकांशतः बसे हुए हैं। वो सरकार के ही जिम्मे है। अब रह गई से कि नजील विधेयक का विरोध और नजील इसमें विधान परिषद में पास न होना, कि सौ मौर्या ने कहा बाद में पास कर देंगे संशोधन में। मुझको जो जानकारी है कि आप ग्रामीण स्तर से लेके पूरे देश में ग्रामीण स्तर से शहरी स्तर में नजूल में और जब ग्राम स्थान पर देख रहे हैं, जितनी भी आबादियाँ हैं गाँव बसे हैं, वो गाँव आबादी में बसे हैं। ये नजूल तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन आबादी शब्द को यदि आप लेंगे तो वो भी सरकार के ही हक में आता है। तो इसका मतलब कि इसका बड़े पैमाने पर गरीब से लेकर अमीर लोगों का ही इससे नुकसान है। अब रह गई सरकार है, बनाना है, सरकार जो लागू करेगी उसका। लेकिन मैं नजूल जो इन्होंने लाया है महाराज जी ने, इसका मैं विरोध करता हूँ, इस नाते विरोध करता हूँ कि यदि ये शहरी इलाके में तो देहाती इलाके में ऐसे बहुत गरीबों का नुकसान हो। चलिए, राहुल गांधी की जाति क्या है, उनकी जाति नहीं पता। अनुराग ठाकुर का जो कहना है, क्या लगता है इस तरह की सियासत ठीक है? ऐसा देखिए, बड़े हंसी के साथ कहना, चूँकि संसद हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है वो, और संसद में इस शब्द का बोल देना और बोलने का इशारा मतलब उनका यही था। लेकिन पूरे देश की जनता ये जानती है कि इशारा ऐसे बहुत से लोग हैं, इशारा लेकिन राहुल गांधी पर ही हुआ। देश के आम कम पढ़ा लिखा हो चाहे अच्छा पढ़ा लिखा हो। रह गया सवाल है कि वो जाति जनगणना पर उन्होंने बोला कि लोग जाति का पता नहीं है और जाति की जनगणना करते हैं। जनगणना का आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले उठाया था। आपको जातियां हिंदुस्तान में कितनी प्रकार की जातियां हैं, 2011 छोटी, उसके पहले भी जातियों का जनगणना तो किसी 46,000 है, तो कुछ उससे ज़्यादा है, 42-43 हज़ार है जाति का। सब उसी में रखा गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी वो मामला है और उसकी जाति की जनगणना सुप्रीम कोर्ट ने बता दी कितनी जातियां हैं। और राहुल गांधी जहाँ तो ये पहले बार देश के कुर्बान देने वाले में राहुल गांधी के परिवार के उनके पिताजी भी रहे, उनकी दादी भी रही। अब रह गई एक किसी के शादी होने आपका जाति का पता। राहुल गांधी के परिवार के बारे में कौन नहीं, देश का जनता जानती है कि वो देश की जनता जानती है कि परिवार ने बड़ी कुर्बानी दी है। राहुल गांधी के दादी की बात करें या पिता की बात करें, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और भी लोगों से जान लेते हैं, क्या लगता है जिस तरह से जाति को लेकर टिप्पणी की गई अनुराग ठाकुर द्वारा, क्या लगता है सही है? नहीं, बहुत गलत है। ये उनके लिए हो सकता था जिसके परिवार के बैकग्राउंड के बारे में पता ना हो, उसके बारे में अगर इस तरह की बात होती तो मान लीजिए चल भी जाता। पूरा भारत जान रहा है कि उनके पिताजी ने मतलब जान गंवाई देश के हित के लिए, देश के सिस्टम बनाने के को लेकर। कुछ लोग नाराज़ थे, उसमें उनकी हत्या हुई। उनकी दादी की भी हत्या हुई प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए। और उसके बाद भी अगर जात पूछी जाए तो फिर जो पूछा है उसी की जात नहीं पता होगी, उसको खुद अपना नहीं पता होगा, इसलिए पूछा उसने। क्योंकि वो आदमी की मानसिकता वही चलती है, उसके अंदर जो कमी होती है वो दूसरे पे वो करना चाहता है। तो वो खुद बताए वो किस जात के हैं, अपने बाप का नाम पता नहीं, उनको पता होगा कि नहीं होगा, इसलिए उन्होंने पूछा। आप मानते हैं कि एक तरह से गाली देना हुआ ये? हाँ, एकदम। हिंदुस्तान में आप किसी से पूछ लिए तो दादा पता नहीं, तो यही है कि भाई उसके माँ के उसके पिता 10 पिता हैं, यही ना माना जाएगा। अच्छा, नजूल की ज़मीन को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्या मानते हैं आप इस पे जो सियासत चल रही है? सियासत नहीं चल रही है इसमें। देखिए, ये सरकार की नीयत बहुत गंदी है। ये सरकार लालची टाइप की सरकार है। ये जितने भी सिस्टम लागू किए गए हैं, इनका कहना यह है कि वापस लेके ये सरकारी जो सरकार सिस्टम चल रहा है उसमें तो आप नौकरियां कम करते जा रहे हैं। उसके ऑफिस जो उनके पास पर्याप्त ज़मीन है, आप वहाँ डेवलपमेंट कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर आप लेके करेंगे क्या? इनकी नीयत साफ नहीं है। इनकी नीयत ये है कि इनसे वापस लो और उसको पीपी मॉडल पे बेच दो। समझ गए ना? इनको पैसे की इतनी कमी पड़ी हुई है कि इतना पर्याप्त पैसा सरकार के पास कभी नहीं आता था।
जीएसटी और यहाँ केंद्र को ले लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए, इतना पर्याप्त पैसा आ रहा है, उसका विकास आप नहीं कर रहे हैं। आप जो चीज़ें हैं उसको उजाड़ने पे लगे हुए हैं। आपकी नीयत एकदम गंदी है, जिसपे मतलब 100% विरोध है। कोई ऐसा नजूल की ज़मीन किसी को ऐसी नहीं मिली है जिसने देश के लिए योगदान न किया हो। फ्रीडम फाइटर रहे लोग, उनको मिला। अब उन्होंने जब नजूल का फ्री होल्ड का समय आया 25% जमा भी किया लोगों ने। यहाँ पे सरकार के सिस्टम ऐसे रहे, अधिकारियों का लालच रहा कि उसका डिमांड नहीं कटा, वो लोग फ्री होल्ड नहीं करा पाए, मौका मिला फिर नहीं करा पाए। पैसे की समस्याएं थी। जो पुराने समय के लोग हैं, पुराने समय के नेता हैं, उनके पास पैसा नहीं होता था, वो दूसरे के लोग उनकी मदद करते थे तो वो राजनीति करते थे। नेता मतलब होता क्या था, जन की समस्याओं को लेकर जो आगे बढ़ता था वो नेता होता था। ऐसे लोगों को भी दिया गया। अब आप चाहते हैं कि आज उसके घर वाले सड़क पे आ जाएं, आप कौन सा विकास कर रहे हैं? चलिए, जो फ्रीडम फाइटर थे, उन फ्रीडम फाइटर्स को ज़मीन दी गई थी, नजूल की ज़मीन, और बसाया गया था। लेकिन क्या जो गरीब हैं, गरीब जिन नजूल की ज़मीन पर बसे हैं, उनको उजाड़ना सही है? ये जान लेते, बताइए क्या लगता है। अब नजूल की भूमि के बारे में हम लोग तो यही जानते थे कि जो गांव की ज़मीन बंजर रहती थी, खाली पड़ी रहती थी, वहाँ तमाम तरह पे कोई उपयोग नहीं, तो वहाँ भवन, बिल्डिंग, सरकारी काम बन जाते थे, स्कूल बनते थे, कॉलेज बनते थे। हम लोगों की यही जानकारी थी। बाद में सरकार के नियम बदलते गए, तमाम तरह के नियम आए। इनका 1 महीना 2 महीना आएगा कि ये फ्री कर दिया, इस पर नहीं बनेगी। जब ये नजूल की बिल्डिंगों में तमाम भवन बने तो वहाँ के तहसीलदार, एसडीएम उस व्यवस्था पे रहे होंगे। उसके बाद भी मैं कोई कार्रवाई नहीं। आज 100 साल बिल्डिंग खड़ी है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, तमाम बने हैं, तमाम लोगों को सेवा हो रहा है, समाज के सारे दृष्टिकोण से लाभ मिल रहा है छात्र बच्चों को। अब सरकार के नियम कल क्या है, परसों क्या, उनका कोई सिस्टम है नहीं रहे, कल क्या कहेंगे, क्या बदल देंगे, क्या हटा देंगे, क्या कर देंगे। चलिए, कोई सिस्टम नहीं है, बात कर लेते हैं और भी लोगों से जान लेते हैं क्या लगता है जो जिस तरह से राहुल गांधी पर टिप्पणी की गई, जाति क्या है उनकी, क्या लगता है ये सही है इस तरह की जो राजनीति? ये तो किसी पार्टी और किसी देश के बड़े नेता की सोच की राजनीति हो ही नहीं सकती है। ये ओछी राजनीति का परिचायक है और इस तरह की बातों के सबको भर्त्सना करनी चाहिए। और जाति का क्या प्रमाण है, जब हमारे यहाँ सीधे जो भी लोकसभा सदस्य बनने के लिए, विधानसभा सदस्य बनने के लिए सारे नॉर्म पूरे किए जाते हैं। अगर वह नॉर्म सब पूरा है तो उसमें इस तरह की बातों को पूछने का कोई मतलब है या नहीं है? इस तरह की बात कहाँ मतलब है जब हम सब नॉर्म पूरा कर रहे हैं तो। ये देखिए, बड़ी बात है। और चलिए और भी लोगों से जान लेते हैं क्या लगता है। जिस तरह राहुल गांधी से जात पूछा अनुराग ठाकुर ने, तो जिस तरह सदन में इस तरह की बातें करना सही मानते हैं? नहीं, एकदम गलत है। देखिए, बीजेपी में कुछ लोगों में ट्रेंड अनुराग ठाकुर जानबूझ के ये सब किए हुए हैं। एक केवल लाइट में आने के लिए, दिखाने के लिए उनका मंत्री पद हट गया है। और उन्हीं का नहीं, देखिए राहुल गांधी को 10 साल से टारगेट किया जा रहा है। अभी कल परसों की बात है, गिरिराज सिंह ने उनको मंदबुद्धि, पागल, विक्षिप्त क्या क्या कहा। तो बीजेपी में होड़ लगी हुई है कि राहुल गांधी को कौन कितना गाली देता है, वो मोदी जी के कितना करीब जाएगा। अभी इन्होंने सरेआम वहाँ पे गाली दिया है संसद में। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री उसमें ट्वीट किए हैं कि हमारे ऊर्जावान साथी ने बहुत भी बढ़ा दिया और इसको देश के हर नौजवान को सुनना चाहिए। तो जो हमारे देश का प्रधानमंत्री एक आदमी को उत्तेजित कर लिया कि इन्होंने जो भी कहा सही है। अब किसी के जाति के बारे में पूछना, एक तरह से तो गाली दिए हैं ना, उनको गाली दिए हैं कि इनके माँ के पता नहीं है कि किसकी औलाद है। किसी की भी जात जनरली गांव में पूछ दिया जाएगा कि फलाने आदमी कौन है, इसके जात का पता नहीं है, किस जात का है, तो उसकी माँ को सीधी गाली दी जाती है ना। नजूल की ज़मीन को लेकर जो सियासत चल रही है, उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? नजूल की ज़मीन के बारे में हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो यहाँ 60 साल, 50 साल, 70 साल से पड़े हुए हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो भी इस तरह की नजूल की ज़मीन बड़े बड़े लोगों के पास है, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, विद्यालय ये सब लगे हुए हैं, और इस पे निगाह है खासकर जो रियल इस्टेट के बड़े बड़े उद्योगपति हैं। एक गवर्नमेंट चाहती है कि नजूल की ज़मीन को करके और पीपीपी मॉडल पे उनको दे के करना है। जो ज़मीनें खाली हैं जो है वो तो डेवलप हो ही नहीं पा रहा है। आखिर पहले जो हमारे यहाँ है उसको तो करे, कुछ तो इनको मालूम तो क्या करना है। ये देखिए, ज़मीन के जो नजूल की ज़मीन का जो विषय है, सब्जेक्ट है, तो लोगों को साफ कहना है कि जो सरकार है वो पीपीपी मॉडल पर इसे देकर जो उद्यमी है, व्यापारी है,
उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। और इसके साथ ही जिस तरह से जाति को लेकर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की है, उसका लोगों ने विरोध किया है, चूँकि राहुल गांधी के परिवार ने बहुत कुर्बानी दी है और जातिगत जनगणना से इस विषय का कोई लेना देना नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।